हेलो डॉक्टर्स। वेलकम टू विद्या सारथी जो है आपके मेडिकल करियर का सारथी। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग ए टू जेड देखेंगे और उससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यूट्यूब पे इस वीडियो का एक छोटा सा ट्रंकेटेड वर्जन जाएगा, बट हमारे पेड सब्सक्राइबर्स को उसका फुल वर्जन जाएगा जो प्रोबेबली 1 आवर के आसपास का होगा। अगर आप भी यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख रहे हैं ये, तो मेक श्योर कि आप हमारी सर्विसेज सब्सक्राइब कर लें, देन यू विल बी एबल टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। प्लस अब विद्यासारथी आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है। फॉर्म भरना, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ऑनलाइन एंटर करना हर राउंड में, मल्टीपल काउंसलिंग्स एक साथ रन करना। तो खैर, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में जो लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो कौन कौन है। नंबर 1, यूपी मेडिकल ग्रेजुएट्स। जो लोग यूपी के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुके हैं, वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी एएमयू अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी और दोनों एम्स, ये लोग यहाँ के ग्रेजुएट्स स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर दूसरी कैटेगरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, सो ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से एमबीबीएस करने वाले कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कैटेगरी की ओपन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, फॉरेन नेशनल्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये लोग भी यूपी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं कि सीट की कैटेगरीज क्या क्या है। तो यूपी काउंसलिंग में 4 कैटेगरी ऑफ सीट्स हैं। सबसे पहले आती हैं गवर्नमेंट कोटा सीट्स, जो हमने डिस्कस किया कि इनके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। नंबर 2, प्राइवेट ओपन कोटा सीट्स। तो इसके लिए भी आउटसाइड यूपी किसी भी स्टेट से आपने अगर एमबीबीएस की है, तो आप यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में एमडीएमएस के लिए एलिजिबल हैं। डीएनबी की बात थोड़ी देर में करेंगे। डिप्लोमा के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो भी 2 मिनट में देखेंगे। तीसरा आता है प्राइवेट माइनॉरिटी कोटा सीट्स। तो उत्तर प्रदेश में हैं 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस, यानी कि लखनऊ में ईरा इंटीग्रल और करियर इंस्टीट्यूट, आगरा में एफएच मेडिकल कॉलेज। सो इसके अलावा एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। प्रोबेबली फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, यूपी में एक 6th माइनॉरिटी कॉलेज और आएगा, सुभारती मेडिकल कॉलेज, विच कुड बिकम इन फ्यूचर अ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कॉलेज। ऐसा होगा तो फिर सुभारती की फीस पे भी इम्पैक्ट आएगा, वो भी देखेंगे। फिर चौथी कैटेगरी, बहुत क्रूशियल कैटेगरी, जो लोग यूपी में प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के तहत यूपी में मेडिकल ऑफिसर्स लगे हुए हैं, तो यूपी गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा एडवांटेज देती है। मैं थोड़ा सा एडवांटेज क्यों कह रहा हूं, ये भी वीडियो में आगे चल के क्लियर होगा। सिर्फ डीएनबी सीट्स में उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है। सो बाकी की चीजें जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होती जाएंगी। एमडीएमएस सीट्स में इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंसेंटिव तो है, बट डायरेक्टली रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है। सीट एलोकेशन के बारे में अब आपको पहला पॉइंट पता लग गया कि यूपी में एनआरआई के लिए कोई सीट नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पीजी डिप्लोमा की 50% सीट्स केवल इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है रिगार्डिंग डीएनबी सीट्स कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की 100% डीएनबी सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एमसीसी भरता है, तो वो सब सीट्स तो यूपी काउंसलिंग में आती ही नहीं। और गवर्नमेंट की डीएनबी सीट्स में से 50% नॉन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो वो भी कैसे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं उनमें अप्लाई होगा रिजर्वेशन भी,
और broad categories of reservation are 21% seats are reserved for SC candidates, 2% for scheduled tribe candidates, 27% OBC, 10% for EWS. तो ओवरऑल ये जो 59% रिजर्वेशन हो गई, रिमेंबर इनमें से हर एक कैटेगरी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और कितनी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है। तो एज्यूमिंग कि यूपी में 1000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, उनमें से ईडब्ल्यूएस की हैं 10%, कितनी हुई 100, उसका भी 5%। तो उन 1000 सीट्स में से 5% सीट्स केवल उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जो ईडब्ल्यूएस प्लस फिजिकली हैंडीकैप। तो इसी प्रकार से हर कैटेगरी के अंदर एस सी एस टी ओबीसी, हर कैटेगरी के अंदर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलती है। इसके अलावा बात करते हैं अब इन सर्विस कैंडिडेट्स की। सो एमडीएमएस में इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए सीधे तौर पे कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन 1 वर्ष की सेवा देने के बाद पीएमएचएस के कैंडिडेट्स को 10% इंसेंटिव मार्क्स मिलते हैं, 2 साल के बाद 20% तक, 3 साल के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30%। तो अगर पीएमएचएस में आपने सेवा 3 साल से ज्यादा कितनी भी दी है, 6-7 साल भी दी है, तो भी इंसेंटिव की अपर लिमिट 30% ही रहेगी। सो रिमेंबर, मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये एक इंसेंटिव तो है, लेकिन ये कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अक्रॉस यूपी जनरल मेडिसिन में एक भी एमडी की सीट किसी इन सर्विस कैंडिडेट को ना मिले। ये भी हो सकता है कि 50-60 सीट्स अलॉट हो जाएं। सो ये सब मेरिट लिस्ट में रिलेटिव रैंकिंग पे डिपेंड करेगा। सो होता यह है कि यूपी ने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा सिर्फ एक बार दी है। जो लोग एलिजिबल हैं, यानी कि एससी कैंडिडेट्स जिनकी परसेंटाइल नीट पीजी में 40 के ऊपर है, जनरल की 50 के ऊपर है, कुछ और कैटेगरीज के लिए 45 है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फर्स्ट राउंड से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बाद में रजिस्ट्रेशन का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सो ऐसा क्यों है? यूपी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन का अवसर क्यों नहीं देता? इसका जवाब ये है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स को जो इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव देने के बाद वो पूरी मेरिट लिस्ट चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट का स्कोर है नीट पीजी में 260 मार्क्स और वो 30% इंसेंटिव मार्क्स के लिए एलिजिबल है। तो 260 का 30% हो गया 78, 260 प्लस 78 मिला के अब उनका स्कोर हुआ 338। 338 के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। इसीलिए मेरिट लिस्ट में सिर्फ रैंक ना देखिए, जब आप पिछले सालों में फिल की हुई कोई सीट देखते हैं तो बहुत लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कि